अगर किसी एसोसिएट टीम को फुल मेंबर बनना हो तो उन्हें क्या करना होगा? जी हाँ, ये बहुत सिंपल सा सवाल कहीं ना कहीं जहन में आता है, खास करके जो एसोसिएट क्रिकेट टीम्स हैं उनके लिए या फिर उनके फैंस के बीच में भी। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका हम आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस ऑडियो को पूरा का पूरा ज़रूर सुनिए और आप बहुत ही अच्छे वे में आप समझ जाएंगे कि आखिर एक एसोसिएट टीम को करना क्या होता है एक फुल मेंबर बनने के लिए। सबसे पहले आपको बता दें, जो कि एसोसिएट की T20 स्टेटस वाली टीम है, जिनके पास सिर्फ T20 स्टेटस है, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ओडीआई स्टेटस गेन करना है और उसे मेंटेन भी रखना है। सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज तो ये होता है। तो उनके लिए तो चलिए अभी आप कह सकते हैं कि मंजिल काफ़ी दूर है, लेकिन जो ओडीआई स्टेटस वाली टीम्स हैं, एक एसोसिएट टीम को क्या करना होगा कि वो फुल मेंबर टीम जो है वो बन पाए और आईसीसी का जो क्राइटेरिया है उसका कंप्लीट करे। वो क्राइटेरिया आपको समझाते हैं वो क्राइटेरिया है क्या। तो इसमें 3 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं ये बटा हुआ है, और उसमें जो पहली कैटेगरी है वो आती है परफॉर्मेंस, कि आपको क्या क्या परफॉर्मेंसेस देनी है कि आईसीसी का 3 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लें फुल मेंबर के लिए। तो यार सबसे पहले आप बताएं कि परफॉर्मेंस में जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है परफॉर्मेंस के अंडर जो आता है वो ये है कि आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में सबसे पहले तो आपको आना होगा। जी हाँ, हम जानते हैं 20 एसोसिएट ओडीआई रैंकिंग की टीम होती है, तो उसमें सबसे पहले आपको आना होगा। उसके बाद जी हाँ, फर्स्ट या सेकंड पे आपने फिनिश किया हो इंटर कॉन्टिनेंटल कप में पिछले 8 सालों में। जी हाँ, तो अब जैसे कि हम जानते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप अब है नहीं, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये खत्म हो जाता है। जी हाँ, तो अब आपको रैंक में ज़रूर रहना है ओडीआई रैंकिंग में, अगर आपको फुल मेंबर बनना है तो। जी हाँ, क्लियर है। ओडीआई रैंकिंग में आपको आना है, किस रैंक पे है वो मैटर नहीं करता, बस आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में आपको रहना है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो कम से कम आपने 3 वर्ल्ड कप खेले हो पिछले 8 साल में। जी हाँ, अगर आप आज की तारीख की बात करें 2022-2023 चल रहा है, तो कम से कम 2015 से 2023 के बीच में आपने कम से कम 3 वर्ल्ड कप खेले हो। वो वर्ल्ड कप कोई भी हो सकते हैं, या तो वो 50 ओवर का भी हो सकता है या फिर T20 का भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 वर्ल्ड कप आपको खेले होने चाहिए पिछले 8 साल में, जब भी आप इस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहे हो। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? बिल्कुल अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, जी हाँ, तो यहाँ पर कम से कम आपको जीत यहाँ पर चाहिए होगी वर्ल्ड कप या फिर आईसीसी वर्ल्ड कप या आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में टॉप 10 टीमों के खिलाफ। जी हाँ, जो आईसीसी की टॉप 10 टीमें हैं फुल मेंबर्स की, उनके खिलाफ आपको जीत चाहिए। कहाँ पर? आईसीसी वर्ल्ड कप या आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, कोई भी हो सकता है, T20 या ओडीआई, नो मैटर। बिल्कुल, और आपको सिर्फ एक जीत चाहिए उस वर्ल्ड कप के इवेंट में किसी भी फुल मेंबर टीम के खिलाफ। उसके बाद बात करें अगले सेक्शन की, तो जी हाँ, कम से कम 2 फुल मेंबर टीम्स के खिलाफ आपको 4 मैचेस जीतने होंगे, और वो फुल मेंबर टॉप 10 रैंक में होने चाहिए, और ये होना चाहिए किसी भी बायलैटरल सीरीज में, और वो भी पिछले 8 साल में। ये नहीं कि आप बहुत वक्त लिया, साथ सीधी सिंपल सी बात है, पिछले 8 साल में आपने किसी भी बायलैटरल सीरीज में ओडीआई या T20I की किसी भी 2 फुल मेंबर के खिलाफ कम से कम 4 जीत दर्ज की हो। ये एक क्राइटेरिया वहां पर आ जाता है परफॉर्मेंस में। उसके बाद अगला क्या है? बिल्कुल, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कम से कम एक बार, जी हाँ, वुमेन्स वर्ल्ड कप आपकी टीम पार्टिसिपेट करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, और ये एक ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर कि आपकी वुमेन्स टीम ने ओडीआई या T20I वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया हो, या फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता है कि आपकी वुमेन्स टीम आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में, जी हाँ, आनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी वुमेन्स टीम आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में शामिल हो। बिल्कुल, उसके बाद जो परफॉर्मेंस में आखिरी क्राइटेरिया आता है वो है कि आपकी अंडर 19 टीम ने कम से कम पिछले 8 साल में 2 वर्ल्ड कप जरूर खेले हो। जी हाँ, 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप जरूर खेले हो पिछले 8 साल में। ये आ जाता है परफॉर्मेंस, यानी अगर किसी एसोसिएट को फुल मेंबर बनना है तो ये सारे परफॉर्मेंसेस पहले पूरे करने होंगे। उसके बाद और भी बहुत कुछ है जो आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पर एफर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। उसके बाद अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, वो आ जाता है पार्टिसिपेशन एंड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। जी हाँ, अब ये बहुत क्रूशियल हो जाता है, एंड इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है? बिल्कुल, और इसमें अगर हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर यहाँ होना चाहिए। कोई एसोसिएट ओडीआई एसोसिएट नेशन है, वहाँ पर 50 ओवर टूर्नामेंट बिल्कुल होना चाहिए। 50 ओवर टूर्नामेंट, नेशनल टूर्नामेंट होना चाहिए, जहाँ पर कम से कम 3 टीमें उस 3 टीमों से ऊपर उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करनी चाहिए, और साथ ही साथ उस टूर्नामेंट का जो स्टेटस है वो लिस्ट ए का होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर क्लियर कट हो जाता है। उसके बाद अगले इसी में
सेक्शन की पॉइंट की बात करें तो वो अब इसी को आप T20 में कर दीजिए, यानी आपका नेशनल का 20 ओवर का टूर्नामेंट भी होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 3 टीम्स हो और वो जो मैचेस हो वो T20 स्टेटस वाले मैचेस हो, लिस्ट के T20 स्टेटस उस टूर्नामेंट को मिला हुआ होना चाहिए। अब अगले पॉइंट की यहाँ बात करते हैं। बिल्कुल, अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जूनियर टीम के लिए भी, जी हाँ, जूनियर मेंस हो वुमेन्स हो कोई भी हो, और फिर वुमेन्स के लिए भी पाथवे स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनके लिए भी यहाँ रास्ते होने चाहिए, उनके लिए भी यहाँ पर पूरा रोड मैप होना चाहिए बोर्ड की तरफ से, अगर आपको फुल मेंबर की तरफ कदम बढ़ाने हैं तो। बिल्कुल, उसके बाद बात करें, अगला पॉइंट इसी में आ जाता है सफिशिएंट पूल ऑफ प्लेयर्स इन मेंस वुमेन्स और अंडर 19। जी हाँ, कम से कम अच्छे खासे प्लेयर्स आपके पूल में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 11 प्लेइंग 11 खेलती है तो 15-16 आपके पास प्लेयर हो। अच्छा खासा पूल होना चाहिए प्लेयरों का, चाहे वो मेंस क्रिकेट में हो या वुमेन्स क्रिकेट में हो या फिर अंडर 19 में हो, तीनों में ही सफिशिएंट पूल ऑफ प्लेयर्स आपके होने चाहिए डोमेस्टिक में। उसके बाद इसी में यानी पार्टिसिपेशन एंड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वाले पॉइंट पे जो आखिरी पॉइंट आता है एंड वो क्या है? बिल्कुल, और वो है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन लेवल एंड इंप्रूवमेंट इन प्रीवियस 8 ईयर्स। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है आपका वो बहुत स्ट्रॉन्ग, और हर समय जी हाँ वहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये होना चाहिए कि पूरी टीमें वहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपने कितना ज़्यादा वहाँ डोमेस्टिक करवाया है। और एक चीज़ ज़रूर है, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए पिछले 8 सालों में, यानी कि 8 सालों में आपने जितने भी डोमेस्टिक कराए हैं वो स्ट्रांगनेस कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, और साथ साथ में साल दर साल हर साल उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट है, यानी जो 8 साल पहले हाल था वही 8 साल बाद भी ना हो, कहने का मतलब सीधा सिंपल ये है। खैर, उसके बाद अब लास्ट पॉइंट की बात करें, जो मेन क्राइटेरिया आ जाता है, एक और क्राइटेरिया वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, जो पॉइंट नंबर 3 है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए, तभी आईसीसी आपको फुल मेंबर्स के लिए अप्रूव करेगा, अगर अपने पहले की दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पहला पॉइंट है अयान, वो यहाँ पर आ जाता है कि आपके पास कम से कम 2 आईसीसी एग्रीगेटेड ओडीआई वेन्यूज होने चाहिए। जी हाँ, यानी क्लियर कट है कि 2 आपके पास आईसीसी के तरफ से सैंक्शन किए हुए ग्राउंड्स होने चाहिए ओडीआई एज अ ओडीआई वेन्यूज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, बिल्कुल अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक वेन्यू, जी हाँ, एक अप्रोप्रिएट वेन्यू होना चाहिए और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जहाँ पर डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट्स हैं या नेशनल टूर्नामेंट्स हैं जो आप सही से और बेहतर तरीके से करा पाएँ, ऐसे फर्स्ट क्लास वेन्यूज़ विद फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए वहाँ पर आपके वेन्यू में। बिल्कुल क्लियर कट है, यानी सिंपल सी बात है, फैसिलिटीज़ आपकी बेहतरीन होनी चाहिए ताकि आपके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं वो एक बेहतर तरीके से रन कर सके। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लगातार चलते रहने चाहिए। जी हाँ, क्लियर कट है कि क्रिकेट के लिए आपको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लगातार अपने कंट्री में चालू रखने पड़ेंगे, जो कि आपके क्रिकेट को और ज़्यादा बेहतर करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगले पॉइंट की यहाँ बात करें एम, तो वो पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, अगले पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो ये कोचिंग से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कोचिंग से, और एक चीज़ इसमें ऐड ऑन और है कि कोचिंग की जो कोर्सेज होती हैं बोर्ड की तरफ से जो कराई जाती हैं वो वहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही साथ टैलेंट हंट प्रोग्राम, जी हाँ, जो हम बहुत सुनते हैं, हाल ही में बहुत जगह हुए भी थे, यूरोपियंस में कंट्रीज़ में भी काफ़ी हुए, भूटान में भी अभी हाल ही में हुए थे। तो ये प्रोग्राम ताकि हर उम्र के बच्चे हों, कोई गर्ल हो, कोई बॉय हो, कोई भी हो, जो क्रिकेट में इंटरेस्ट जगे, क्रिकेट में इंटरेस्ट पैदा हो, इसके लिए ये टैलेंट हंट प्रोग्राम अलग अलग शहरों में, गाँवों में, अलग अलग कस्बों में, हर जगह पर ये जो प्रोग्राम है इसे कराया जाना चाहिए। किसके द्वारा? बोर्ड के द्वारा। बिल्कुल। उसके बाद बात करें अगर तो अगले पॉइंट की, तो आपको कोचेज, अंपायर्स, क्यूरेटर्स और स्कोरर्स, जी हाँ, वापस से क्या बता दूं, कोचेज, अंपायर्स, क्यूरेटर्स और स्कोरर्स, इन सब को ट्रेन करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स आपके लगातार चलने चाहिए। जी हाँ, ये क्रिकेट बोर्ड को मेक श्योर करना होगा कि आप कोचेस को भी नरिश करते रहें, अंपायर्स के लिए भी प्रोग्राम्स चलाएं, क्यूरेटर्स के लिए यानी पिच क्यूरेटर्स के लिए भी प्रोग्राम्स चलाएं, और स्कोरर्स के लिए भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम चलाएं ताकि वो और ज़्यादा खुद को बेहतर कर सके। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में लास्ट पॉइंट कौन सा है एंड जरूर बताइए। बिल्कुल, और ये लास्ट पॉइंट है सीधा वहाँ की गवर्नमेंट से। जी हाँ, जो आपकी गवर्नमेंट है उससे अप्रूव ज़रूर होना चाहिए। गवर्निंग बॉडी जो है वहाँ की, वो उसे अप्रूव ज़रूर देनी चाहिए कि क्रिकेट में हम इनकी, ये हमारे अंडर में है। जी हाँ, अब ये हमारे साथ हैं, अंडर में तो नहीं, साथ हैं। जी हाँ, और हम इन्हें पूरी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, स्टेडियम्स वगैरह के लिए जगह दे रहे हैं, हर चीज़ के लिए जगह मुहैया करा रहे हैं, टैक्स कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इन सब का जो एक गवर्नमेंट को साथ लेके चलना, ये सपोर्ट, जी हाँ, ये भी आईसीसी ने इस रूल में
रखा हुआ है। बिल्कुल क्लियर है कि जो भी गवर्नमेंट के स्पोर्ट काउंसिल डिपार्टमेंट है उनका सपोर्ट आपको हर हाल में होना चाहिए, हर कंडीशन में होना चाहिए, और आप उनके द्वारा अप्रूव्ड भी होने चाहिए। तो ये है सारा क्राइटेरिया एक एसोसिएट मेंबर को फुल मेंबर बनाने का। जी हाँ, लंबा चौड़ा सा है, काफ़ी टफ है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर करनी है, लेकिन डेफिनेटली अगर आपको फुल मेंबर बनना है तो उसमें कुछ अलग ही फ़ायदे हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए ये सब कुछ तो करना होगा। वापस से जो बड़ा पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ, परफॉर्मेंस, पार्टिसिपेशन एंड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 पॉइंट्स में जो क्राइटेरिया आता है वो सब हमने आपको बेहतर तरीके से समझाया। आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप वापस से ऑडियो को बैक कर एक बार जरूर सुनिए, और उसको समझ कर वापस से वीडियो को एक बार लाइक जरूर करते हुए जाइए एफर्ट के लिए। या फिर कोई भी आपके पास सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। और आपको क्या लगता है, चलिए एक सवाल आपसे पूछ लेता है, आपको क्या लगता है कि कौन सी वो एसोसिएट टीम्स हैं, 2 एसोसिएट टीमें जरूर बताइए कि जो आपको लगता है कि ये सब क्राइटेरिया ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के कगार पर है। जरूर बताइए कमेंट में, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, जो लगातार आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराता रहता है। बाय गाइस।